कैबिनेट में डिस्कशन डेली वेजेस पे हुई और इसमें बिल्कुल आपको याद होगा 2014 से पहले जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे उसमें भी डेली वेजेस जो पीडीडी के डेली वेजेस थे वो स्कीम भी उमर अब्दुल्ला साहब ने लाई थी इनको रेगुलाइज करने की। आज भी हम भी इन डेली वेजरों को पक्का करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर आज एक यूटी है, स्टेट नहीं है। और जो फंडिंग आती है, जो पैसा आता है, वो स्टेट के लिहाज से नहीं आता, वो एक यूटी के लिहाज से आता है। तो जब यूटी के लिहाज से पैसा आएगा तो जब डेली वेजरों को हम पूरा एक झटके में रेगुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इनको फेस मैनर में हम रेगुलाइज करेंगे। और उमर अब्दुल्ला सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम इन लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन अभी हमें 1 साल हुआ है। अपने इन 5 साल के अंदर हमारा वादा है कि हम इन सबको पक्का करके ही अगला इलेक्शन लड़ेंगे। सर, बीजेपी पहले मनरेगा स्कीम को फ्रॉड कहती थी, इसको करप्शन का अड्डा बताती थी, आज उसी का नाम बदल दिया है। मेरे ख्याल ये सुनील शर्मा साहब जो एलओपी साहब हैं, जो आजकल दिख नहीं रहे, नहीं तो रोज वो आते थे, हमेशा बोलते थे आज उमर अब्दुल्ला ने ये किया वो किया। और जब आज उमर अब्दुल्ला सरकार ये पूछ रही है कि सुनील शर्मा साहब, रेटले कंपनी आपको पूछ रही है और रेटले कंपनी कह रही है कि हमें किश्तवाड़ के 2 एमएलए काम नहीं करने दे रहे, हमें किश्तवाड़ के लीडर काम नहीं करने दे रहे बीजेपी के, तो सुनील शर्मा साहब अगर आप नहीं हैं उसमें तो आके बता दीजिए लोगों को कि कौन है वो दो एमएलए किश्तवाड़ के, कौन है वो बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर जो किश्तवाड़ के अंदर प्रोजेक्टों के अंदर उसकी पर्ची के सिवाय कोई मुलाजिम नहीं लगता, उसकी पर्ची के सिवाय वहाँ कोई बजरी सप्लाई नहीं कर सकता, रेता सप्लाई नहीं कर सकता। कौन है वो बीजेपी के एमएलए या वो बीजेपी का बड़ा लीडर? सुनील शर्मा साहब थोड़ा बता दीजिए कि जिसके कहने के जिसकी पर्ची के ऊपर वहाँ पोकलैंड या जेसीबी मशीनें लगती हैं, जरा बता दें। इसलिए आज जब बात सामने आई, जब अपने पे बात आए तो छुप जाओ, तो दूसरों को आप खामखा दलील करोगे झूठा मूठा। ये झूठ मूठ से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा, सच्चाई पे चलेगा। और सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट लगे हैं, हर उस गरीब को नौकरी मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है, सिफारिशों पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए उन प्रोजेक्टों के ऊपर। और अगर ये कर रहे हैं तो सुनील शर्मा साहब को सामने आना चाहिए और जम्मू कश्मीर को क्लियर करना चाहिए। ये निंदनीय है और एक सभ्य समाज के अंदर की कहीं जगह नहीं। हम वो लोग हैं जो भारत हमेशा ये बिलीव करता है कि जीने दो, जियो और जीने दो, और हम उसी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों ने यही रास्ता दिखाया है, खुद भी जियो और दूसरे भी जियो को जीने दो। तो लिहाजा जो बांग्लादेश में हुआ है उसको जितने भी कड़े लफ्जों में कंडेम किया जाए वो कम है, और ये किसी भी सभ्य समाज के अंदर कहीं भी इसकी जगह नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगा कि आज नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत यह है कि हमारे बेरोजगार